गुड मॉर्निंग सर। आज दूसरा दिन, ठीक है। लेके आए हैं कुछ क्वेश्चंस और उसको हम लोग देखेंगे। परिमेय संख्या पे कुछ क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझिएगा, इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। बहुत ही आसानी तरीका से हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या को निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन कि आपको पता होगा कि एक संख्या होती है परिमेय संख्या, तो उसका क्या पहचान है, और एक होती है अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो कुछ लॉजिक हम लोग देखते हैं। परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। और दूसरा है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये दो तरह का है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, यानी कि ये संख्या है, एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब क्या, रैशनल नंबर, ठीक है। और अपरिमेय संख्या मतलब क्या, इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, ठीक है। अब लॉजिक के अनुसार देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं परिमेय संख्या। देखिए सर, अगर कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में रहे और q नॉट इक्वल टू 0 रहे तो वो आपका रैशनल नंबर होगा। इस बात को याद रखिएगा, बटे के फॉर्म में। ये पहला तरीका है। दूसरा, अगर कोई ऐसा हो संख्या जो बार में हो, जैसे 0.3 बार, ठीक है, मान लो 7.82 बार दिख गया तो वो आपका परिमेय संख्या में आएगा। तीसरा कैटेगरी, अगर कोई संख्या, ठीक है, इस तरह से रिपीट करे, एक ही संख्या 7 7 7 7, अगर कोई संख्या रिपीट करे इस तरह से तो भी वो परिमेय संख्या में ही आएगा, क्योंकि ये और इसमें कोई अंतर ज्यादा नहीं है। अगला, अगर कोई एक ऐसा संख्या जिसका रूट निकल जाएगा, अगर कोई एक ऐसा संख्या जिसका रूट निकल सकता है, इसका रूट कितना हो जाएगा 9, तो ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये p/q के फॉर्म में आ सकता है, बटा 1 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया चौथा, और भी हो सकता है। उसके बाद पांचवा, अगर कोई ऐसा नंबर है, ठीक है, जो आपका जैसे मान लीजिए 0.984, ये भी परिमेय संख्या है। कैसे बोलोगे आप, देखिए पॉइंट को हटाओगे तो 984/1000, और इसको काट के हम लोग देख सकते हैं p/q के फॉर्मेट में आ गया, तो ये भी आपका परिमेय संख्या हो गया। अब इसके अलावा बहुत कोई बोलता है क्या 0 परिमेय संख्या है? हाँ है, क्योंकि हम 0 को क्या लिख सकते हैं, 0/1, ठीक है। तो ये भी आपका परिमेय संख्या में आ गया, ठीक है। लेकिन बाबू याद रखना, ठीक है, 1/0 परिमेय संख्या में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर हर में 0 रहा तो उसका मान हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। ये परिमेय संख्या का इतना कैटेगरी है, इसको ध्यान से रखिएगा, माइंड में सेट कर लीजिएगा सर, ठीक है। तब आपका क्वेश्चन देखिएगा कैसे बनेगा। अब आते हैं अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या को सिंपल, अगर कहीं पे भी, अगर आपको पाई दिख गया कहीं पे भी, कोई भी इक्वेशन में, कोई नंबर वाला इक्वेशन में, जैसे 7 + 3π, कहीं भी पाई अगर दिख गया तो वो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई को हम अपरिमेय संख्या के कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा, अब दूसरा हम लोग देखेंगे, अगर कहीं पे भी रूट आ गया, ऐसा रूट जिसका मान हम नहीं निकाल पाए सिंपल वे में, और √3, √5, रूट कितना, कोई भी रूट लिख सकते हो, √7, इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन, ठीक है। और तीसरा, अगर कोई ऐसा नंबर, ठीक है, जैसे मान लीजिए 1.01, ठीक है, 001, फिर 0001, 0001, मतलब रिपीट नहीं कर रहा है, देखिए डबल 0 बढ़ रहा है, तो इस तरह से अनंत तक जाएगा। तो इस तरह का कैटेगरी वाला क्वेश्चन को हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आप समझ गए, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, 4 क्वेश्चन देते हैं, आप उसको क्या करो, सॉल्व करो।
ठीक है, अब इसको सेट कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए और इसको आप ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, और देखिए 4 मिनट में 4 क्वेश्चन होता है कि नहीं। ठीक है, मान लीजिए आपका, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए निम्न में से क्या लिखेंगे, कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसी में हम बहुत सारा क्वेश्चन बना लेते हैं। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन परिमेय संख्या बोल रहा है। ठीक है, जैसे इसमें हम पहला क्वेश्चन हम बना लेते हैं, √3 √81/√9, फिर आपका 3π और क्या, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, इसमें आपको चुनना है कौन परिमेय संख्या। दूसरा क्वेश्चन हम ले सकते हैं 0.5 का बार √1111 पाई। ठीक है, और यहाँ लिख सकते हैं 0.1010010000, इस तरह से अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इसमें परिमेय संख्या कौन है। देखिए ये तो अपरिमेय हो गया, ये पाई है तो अपरिमेय हो गया। थोड़ा इसको देखिए, इसको काट सकते हैं रूट को, तो ये 9 9 81 हो गया, तो ये रूट के अंदर, और √9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 मतलब क्या, 3/1, तो ये तो परिमेय संख्या होगी, यानी कि आंसर क्या हो गया ये। अब परिमेय संख्या इसमें देखिए सिंपल सा, देखो बार जैसे ही दिखा टिक कर दीजिए। ठीक है, इसी का फायदा है शॉर्टकट ट्रिक का। तो ये हो गया आपका परिमेय संख्या का। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, दूसरा तरह का क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, थ्योरी तो हमने बता दिया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन इसी तरह लिखेंगे, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब रैशनल। ठीक है, निम्न में से, ठीक है, कौन अपरिमेय संख्या है इसमें। अब जैसे मान लीजिए इसमें भी हम एक क्वेश्चन का ऑप्शन हम दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए 0.2 बार हो गया पहला, 0.345, अगला हो गया 1.131313, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा 133, और लास्ट हो गया पाई। दूसरा सोच के रखिएगा, या आप बना लीजिएगा अपरिमेय संख्या। जैसे 0.3 बार 0.777, ये अनंत तक जाएगा, फिर √220, फिर 35। अपरिमेय संख्या ध्यान से देखिए, जहां ही हम पाई देखें अपरिमेय संख्या, कुछ सोचना नहीं है। यहां भी हम पाई देखें अपरिमेय संख्या डायरेक्ट। ठीक है, या फिर रूट देख लो अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पाई देखे अपरिमेय संख्या हो गया, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये भी अपरिमेय हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा 220 का निकालिए वर्गमूल, 220 का वर्गमूल निकालिए, वैसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। 2 से 110, 2 से 2 पचे 10, 2 पचे 10, 11 कितना हो गया 5 बार में, तो इसका 2 2 निकल गया, इसका क्या हो जाएगा, ये 2√55, तो ये तो रूट हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया 2। तो इस तरह से ऐसा हो सकता है। यहाँ जब 2 ऑप्शन वाला तो क्वेश्चन रहता नहीं है, लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ दिया रहेगा। ठीक है, इसमें दिया रहेगा कि मान लीजिए ये ए है, बी है, 2 करके दिया रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का दिन का क्लास इतना ही। अगले दिन अगला ट्रिक लेके आएंगे, तब तक के लिए विदा चाहेंगे। जय हिंद।